राधे राधे। योग की गहराइयों में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने आपको पूरी वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको जो हम ध्यान योग की तरफ जाते हैं, तो उसमें प्रारंभिक में आप स्वर योग के द्वारा आप स्वर पर नियंत्रण करते हैं। आपकी श्वास है, प्रश्वास है, एड़ा पिघला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, इस पे आप कंट्रोल करते हुए और फिर आप ध्यान की तरफ जाते हैं। तो उस पहली जो वीडियो मैंने आपको डाला है, उस क्रिया के अंदर आप एड़ा पिघला जागृत करते हुए और आप सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए आपको 7 चक्रों पर ध्यान लगाना है। तो 7 चक्रों पर जब ये तीनों नाड़ियाँ जागृत होती हैं, इसके बाद हमारा जो ध्यान लगता है, तो हम जो हमारे जो आंतरिक हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारी जो सोल आत्मा है, ये हमारी ईश्वर से जुड़ती है और पवित्रता ग्रहण करती है। तो इस योग की जो गहराइयाँ हैं, इसको आप समझें। तो पहले मैंने आपको जो पूर्ण वीडियो बताया है, तो ये मेरे ये 8 वीडियो आप अवश्य देखें और इसको देखने के बाद आपको योग के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आज उस कड़ी में पिछले वीडियो के बाद आज का जो वीडियो है, मैं आपको इसमें 7 चक्रों पर ध्यान लगा के हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसको हम कैसे जागृत करेंगे। और ये तीनों नाड़ियाँ हमारे शरीर में कहीं दिखाई नहीं देती हैं, ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर ये स्थित होती हैं। और ये जो है अपनी ऊर्जा के द्वारा सोल से प्राण से ये हमारी नाड़ियाँ, और नाड़ियों से हमारा जो पूरा शरीर का संचालन, ये एक प्राकृतिक क्रिया है। तो ये इसमें आप ध्यान लगा के आज सुषुम्ना जागृत करेंगे। तो आज उस जो हमारा 7 चक्रों पर ध्यान है, उसके मंत्र कौन से हैं, उसकी नाड़ी कौन सी, उसका जो मंत्र के साथ देवता कौन है, और देवता के साथ उस जो हमारा स्थान है ध्यान का, जो हमारा जो चक्र है, उस चक्र से हमारे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, जिससे हमारे वहाँ पर अगर रोग भी हैं, भयंकर से भयंकर रोग हैं, उसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और उस ध्यान से आपका रोग वहाँ से गायब हो जाता है। तो आप देखिए, तो मैं आज आपको जो है प्रथम मूलाधार चक्र के बारे में बताऊंगा कि मूलाधार चक्र के देवता कौन है, मूलाधार का मंत्र कौन सा है, और मूलाधार की मुद्रा कौन सी है। तो ये ध्यान योग के महत्व को समझिए आप। ध्यान योग से हमारा जो शरीर का आंतरिक ऊर्जा है, ये ठीक होती है, और हमारे शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, ग्रंथियाँ हैं, वो सही काम करती हैं। और हमारा जो सोल आत्मा है, ये हमारे इस ध्यान के जरिए हमारे ईश्वर से जुड़ती है, जो हमारे इष्ट हैं उनसे जुड़ती है। और इसको आप बड़ी प्रसन्नता से करें। और जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको स्वयोग के बारे में बताया था, तो ये योग मार्ग बहुत विस्तृत है। तो इसमें 8 प्रकार से फिर इसके विभाग भी हैं: सहज योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, क्रिया योग, ज्ञान योग और स्वर योग। और आज मैं आपको ध्यान योग के बारे में बता रहा हूँ। तो ये पिछला मैंने वीडियो था, उसमें स्वर योग के बारे में बताया था, जिसमें हम अपनी श्वास और अपनी जो नाड़ियाँ हैं उस पर नियंत्रण करते हैं। तो उस नियंत्रण के बाद फिर आगे हम फिर ध्यान की स्थिति में आते हैं। तो ध्यान की स्थिति में हम जो है, हमारा जो 7 चक्र हैं उस पर ध्यान चलता है। उस 7 चक्र के ध्यान के बाद फिर हम अपने शीर्ष पर जो सुषुम्ना है, क्योंकि हमने नाड़ी को जागृत किया, एड़ा पिघला और 3 नाड़ी में जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसका शीर्ष है सुषुम्ना, ये रीढ़ की हड्डी से होती हुई ऊपर तक जाती है। तो जब आपकी ऊर्जा इस चक्रों के माध्यम से प्रभावित होती है, तो ऊपर जाके हमारे इष्ट का स्थान है, यहाँ पर हम ध्यान योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। और ध्यान में फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं, तो इस ध्यान करते करते आपकी समाधि स्वतः लग जाती है। तो वो बहुत आगे का मार्ग है, उसके अंदर जो आम ग्रस्त जीवन है वो नहीं जा सकते हैं। तो जितना आपके जीवन के लिए आवश्यक है, उतना आप योग में से अपने लिए छांट लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज जो मूलाधार चक्र है, ये प्रथम चक्र है। ये कुंडलिनी जो हमारी शक्ति है उसका केंद्र भी है। यहाँ पर ऊर्जा सुप्त मात्रा में रहती है, और जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने चक्रों पर ध्यान लगाते हैं, मंत्र का ध्यान करते हैं, तो ये ऊर्जा जागृत होती है। और इसको आपको किसी न किसी जानकार गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा जब जागृत होती है, इसको ये लयबद्ध नहीं होती है, तो ये शरीर में कभी कभी फायदे के बजाय नुकसान भी देती है। तो आप इसको
गुरु के निर्देशन में करें तो मूलाधार चक्र में ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी है इसके जस्ट नीचे स्थित होता है। रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ स्थित होता है। और इनके इस स्थान के देवता हैं वो गणेश जी हैं। और इसकी मुद्रा है, मुद्रा इस तरह से, जब ये दोनों उंगलियों को इस तरह लगा के और खींचेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे और इस तरह से बैठेंगे और गणपति का ध्यान करेंगे अपने चक्र के ऊपर। और साथ में इसका जो मंत्र है ला के ऊपर बिंदी लम, तो ये आप इस मंत्र को भी मन ही मन जपेंगे और आपका ध्यान आपके मूलाधार चक्र के ऊपर रहेगा। इस तरह से आप ध्यान करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो भी महिलाएं हैं उनके जो गर्भाशय और जो भी नाभि के आसपास का क्षेत्र है वह ठीक होता है। और बीमारियों का कोई इलाज ले रहे हैं तो उसमें आपको जल्दी लाभ होता है। और जो भी इसको ध्यान करते हैं तो नाभि के नीचे का जो हमारे अंग हैं, मलाशय, मूत्राशय जो भी है, वो इसको उसमें जो दोष होते हैं उसका जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें आपको शीघ्र फायदा होता है। तो ये आप करें तो सीधे बैठेंगे आप। इस जब भी योग क्रिया करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए और चेहरे पे आपके प्रसन्नता होनी चाहिए। तनाव से कोई भी कार्य संभव नहीं होता। चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, मन के अंदर शांति होनी चाहिए। इसके बाद फिर आप बैठेंगे तो जब आप कोई भी ध्यान करते हैं तो आप प्रथम गायत्री जप अवश्य करें कि गायत्री हमको वहाँ तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो मैं आप ध्यान लगाऊंगा। पहले मैं गायत्री मंत्र जप करूंगा। जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन जप करें आप। मन ही मन गणपति को प्रणाम करें क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी गणपति हैं। ये गणेश मुद्रा है, इसको लगा के रखें। जैसे ही आप इसको खींचेंगे और ये मुद्रा लगाएंगे आपको स्वतः महसूस होगा कि इसका प्रभाव आपके नाभि के नीचे पड़ना शुरू हो गया। अब आपका ध्यान अग्र चक्र पे होगा। मंत्र आपका मन ही मन चलेगा। आप मन के अंदर मंत्र को दोहराते रहें, ध्यान रहे, ध्यान लगाएं और मुद्रा लगाएं। इस तरह से आप जितना आप आनंद महसूस करते हैं, जितना संभव है उतनी देर तक आप लगा के बैठें। पुण्य लगाएं, गणपति को याद करें, मुद्रा लगा लें, आपका ध्यान मूलाधार पे हो। आपका जो मूलाधार का मंत्र है ला के ऊपर बिंदी लम, इस मंत्र को दोहराएं। ये बीज मंत्र है। इस मंत्र के बीज मंत्र में इसमें तमाम पूरी मंत्र की शक्तियाँ समाहित है। इस बीज मंत्र को आप हमेशा आदर दें, सत्कार दें और इसको जो इसका सुपात्र नहीं है उसको आप उसके लिए प्रचारित ना करें, क्योंकि ये जो मंत्र है, ये जो ज्ञान है, ये सुपात्र के लिए होता है। जो गलत भाव रखते हैं, घृणा करते हैं, अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं किसी की निंदा में व्यतीत करते हैं, ये मंत्र, ये ज्ञान उनके लिए नहीं है। इसके अंदर आपको इस योग बनना पड़ता है कि आप ध्यान लगाने की स्थिति में आए। तो ये मेरा ध्यान लगा हुआ है, गणपति को प्रणाम किया है, मुद्रा लगा ली है, ध्यान मेरा मूलाधार चक्र पे है और मंत्र का जप मन ही मन चल रहा है।
वापस आए, चेयर पे मुस्कुराते रहे। तो ये जो आपका ध्यान है मूलाधार का, तो ये नाभि के आसपास पुरुष हैं या महिलाएं हैं, जो भी अंग हैं उसका दोष समाप्त होता है। और अगर कोई इलाज ले रहे हैं तो आप इस वक्त बड़ी जल्दी इसका लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप ध्यान लगाइए, और अगली वीडियो में आपको जो है इसके वन बाय वन सातों चक्रों के बारे में बताऊंगा, और फिर स्वर योग से शुरुआत होके हम सातों चक्रों पर ध्यान लगा के और किस तरह हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी कि हम शीर्ष पे ध्यान लगाएंगे, और शीर्ष पर किस देवता का ध्यान करना है फिर मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा। तो आज ये दूसरा वीडियो है, इसके बाद तीसरे वीडियो में आपको कल बताऊंगा आपको मैं। तो तब तक आप जो है योग करें। जय राम जी की।